इस वीडियो में हम प्रत्याहार संस्कृत प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का विधायक सूत्र है आदिरन्त्येन सहिता। इसका अर्थ है अंत्ययित वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है वह मध्यमगामी सभी वर्णों का बोधक होता है और स्वयं का भी बोधक होता है। जैसे अण प्रत्याहार आ ई ऊण, मतलब ये महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है कि आ से लेकर इत संज्ञक वर्ण न से मिलकर बना है, जिसमें आ, ई और उ ये तीन वर्ण आते हैं। आ आदि वर्ण है और न इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञा का लोप हो जाता है, यह वर्ण गिना नहीं जाता। जैसे एक प्रत्याहार है जो वो आयुण रील के ई और का इन दो सूत्रों से बना है। अब एक वर्ण के बीच में कौन से शब्द आते हैं उनको देख लेते हैं। ई, उ, णा, री और री। कै नहीं गिना जाएगा। इस तरह से इसमें प्रत्याहार में वर्ण गिने जाते हैं। यहाँ ई से लेकर कै के बीच के सभी वर्ण ई, उ, री एक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। पहला प्रत्याहार अण प्रत्याहार है। अंतिम प्रत्याहार रे पाणिनीय व्याकरण के अनुसार और झल लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार उरण रपड़ सूत्र में रा को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। अगर पेपर में पूछता है कि प्रत्याहार कितने हैं तो हम जवाब देंगे 42 प्रत्याहार है। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वान रम और यम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः इनके अनुसार प्रत्याहार 43 अथवा 44 हो जाते हैं। अब अच प्रत्याहार में समस्त 9 वर्ण आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। शल प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, श, श, स, ह। यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण या, व, र, ल आते हैं, जो है वरट और लन इन दो सूत्रों से बना है। अयुन रीलृक आदि 14 सूत्रों के अंत में जो ण, क, ण, च आदि हल वर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है। अगर आपको महेश्वर सूत्र याद नहीं है तो आप प्रत्याहारों का नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आप महेश्वर सूत्रों को जरूर याद कर लें। आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में महेश्वर सूत्र मिल जाएंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। महेश्वर सूत्रों के हल वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सूत्र, हल या इत संज्ञक वर्ण, प्रत्याहार और प्रत्याहारों की संख्या। पहला सूत्र है अयुण। इसका इत संज्ञक वर्ण है ण, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये इत संज्ञक वर्ण है। इसका लोप हो जाता है जब हम वर्णों को गिनते हैं। इससे कितने प्रत्याहार बन रहे हैं? अ और न, अण, एक प्रत्याहार। रील रिक, कै इत संज्ञक वर्ण है, कै के नीचे हलंत है तो क्या इत संज्ञक वर्ण है। इससे 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, अक, इक और उक। अयोंग अंग, जो ये अंग है इसके नीचे हलंत है, इससे कितने प्रत्याहार बन रहे हैं? एक, एंग। अयोच च हलंत वर्ण है, इससे 4 प्रत्याहार बन रहे हैं, अच, इच, एच, ऐच। है वरट ट हलंत वर्ण है, इससे 1 प्रत्याहार बन रहा है, अट। लण लण न है जो अण है, ये हलंत वर्ण है, इससे 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, अण, इण, यण। यमगणनम में हल या इत संज्ञक वर्ण है, इससे 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, अम, यम, रम। झबया का य हल वर्ण है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इससे 1 प्रत्याहार बन रहा है, य। घ, ढ, ध, श हलंत वर्ण है, इससे 2 प्रत्याहार बन रहे हैं, भश और झश। जब, गढ़, दश श हलंत वर्ण है, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं, श वर्ण से, अश, हश, वश, जश, झश, बश। खफ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। इस सूत्र के व हलंत वर्ण से 1 प्रत्याहार बनता है, छव। कपय य हलंत वर्ण है, इससे 5 प्रत्याहार बनते हैं, यय, मय, झय, खय,
च या। श श र हलंत वर्ण से 5 प्रत्याहार बनते हैं, यर, झर, खर, चर, सर। हल ल हलंत वर्ण है, इससे 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल, हल, वल, रल, झल, शल। जो अन्य 2 प्रत्याहार है उनको भी देख लेते हैं। र वर्ण है इसमें रे और ले, सूत्र है इसका ओरुण और रपरहा। यम इसमें वर्ण है यम, म, अं, न। यमन तांडु इसका सूत्र है। प्रत्याहार के वर्ण, अब प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है इनको कैसे देखेंगे। जैसे अण प्रत्याहार है, आ और न से बना हुआ अण प्रत्याहार है, इसमें 3 वर्ण है, अ, ई, उ। जो हलंत, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ है उसको हम नहीं गिनेंगे। जैसे अट प्रत्याहार है, अयुण के ए और हयावरट के ट से मिलकर अट प्रत्याहार बना है। अब इसमें हम वर्णों को कैसे गिनेंगे, जितने भी हलंत वर्ण हैं उनको नहीं गिनना है। ए को गिनेंगे, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र। कुल इसमें 13 वर्ण है, इस तरह से गिनेंगे। अण प्रत्याहार, 2 अण प्रत्याहार हैं, आप इनमें कंफ्यूज ना हो। अयुण सूत्र से जो अण प्रत्याहार बनता है उसमें 3 वर्ण है, और अण जो लण और अयुण से प्रत्याहार बनता है, जैसे अयुण के आ से और लण के न से जो प्रत्याहार बनता है उसमें 14 वर्ण है। अब इनके वर्णों को कैसे गिनेंगे, ए और अण से ये बना हुआ है, हम सारे सूत्रों को लिख लेंगे जो इसके बीच के हैं, अयुण, रीलृक, एयों, एयों, छायावरट, लण। तो अब हम जो हलंत वर्ण है उनको नहीं गिनना है, हम गिनेंगे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र और ला। कुल 14 वर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।